नमस्कार दोस्तों, जैसा कि एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए जो बिहार का स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता रखी गई थी उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। यानी अब अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से पात्र हैं बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के संदर्भ में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो थोड़ा सा आप अगर बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ आ रहा हो तो प्लीज़ उसे मैनेज करिएगा। 1-2 दिन का समय मुझे दीजिए, उसके बाद सभी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी मैनेज करिए। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि जिनका बीएड बीटीसी अपीयरिंग है वो पात्र है या नहीं। अगर मान लीजिए बीएड बीटीसी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर किसी बीएड बीटीसी के किसी सब्जेक्ट में बैक रह गया है तो वो आवेदन करने के लिए पात्र है या नहीं। सीटेट अपीयरिंग जो जुलाई 2023 वाला है, यानी कि जिसकी परीक्षा 20 अगस्त को होने जा रही है, वो अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र है या नहीं। अगर अन्य राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो उनको परीक्षा सेंटर कहाँ मिलेगा। इसके अलावा सिलेबस और निगेटिव मार्किंग पर भी विशेष तौर पर बात करेंगे। खास तौर पर सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है, पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का। इसके अलावा अन्य जो आपके डाउट्स हैं उन सबको डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में मैं जो भी बातें बताऊंगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से बताऊंगा, तो आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर जो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को पात्र किया गया है, आप प्राइमरी स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे। यहाँ पर मैं बता दूँ 3 प्रकार की शिक्षक भर्ती जारी की गई है। पहला प्राइमरी, जिसे कक्षा 1 से 5 बोला जाता है। दूसरा माध्यमिक, जिसे कक्षा 9-10 के लिए बोला जाता है। और उच्च माध्यमिक, जिसे कक्षा 11-12 के लिए बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो 9-10 को टीजीटी बोला जाता है और 11-12 को पीजीटी बोला जाता है। वहीं पर बिहार में 9-10 वाले शिक्षक को माध्यमिक के शिक्षक बोले जाते हैं और 11-12 वाले को उच्च माध्यमिक का शिक्षक बोला जाता है। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी 9 से लेकर के 12 तक के टीचर बनने के लिए यहाँ पर बिहार में जो STET पेपर होता है, STET पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई मांगा जाता है। तो आप 9 से 12 तक वाले शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी अन्य राज्य वाले अभ्यर्थी हैं वो केवल कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे, जो कि 80,000 पद हैं, लगभग 80,000। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एक एक करके आपके प्रश्नों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे या नहीं। तो देखिए, अपीयरिंग के संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो चेयरमैन थे बीपीएससी के, उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि 31 अगस्त 2023 तक अगर आपकी फाइनल परीक्षा हो जाती है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे। आप नोट में M वाला पॉइंट का पहला पैरा देखिए, ध्यान से साफ शब्दों में लिखा है कि सम्मिलित होने वाले वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2023 तक पूर्ण हो जाए। शिक्षण प्रशिक्षण किसे बोलते हैं? बीएड बीटीसी को ही शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स बोला जाता है। तो अगर 31 अगस्त 2023 तक आपकी फाइनल जो परीक्षा है अगर हो जाती है, भले ही रिजल्ट क्यों ना आया हो तो भी चलेगा, केवल परीक्षा हो जानी चाहिए 31 अगस्त 2023 तक आपकी फाइनल परीक्षा, तो आप इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए और आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है कि जिनकी प्रशिक्षण तो समाप्त हो चुका है लेकिन बैक रह चुका है 1-2 सब्जेक्ट का, वो आवेदन करने के लिए पात्र होंगे या नहीं। तो देखिए, आपका प्रशिक्षण पूर्ण होने वाले कंडीशन में आप चले जाएंगे, लेकिन आपका बैक पेपर है तो इसके लिए भी यही कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर आपके बैक पेपर का आयोजन 31 अगस्त तक हो जाता है तब आप पात्र होंगे। यहाँ पर देखिए, ऐसा मत समझिएगा कि आप अभी सेकेंड ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में आपका बैक रह गया है तो आप पात्र हो जाएंगे, नहीं। कहने का मतलब ये है कि सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर की परीक्षा हो गई 31 अगस्त 2023 के पहले, लेकिन फर्स्ट ईयर के बैक पेपर की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है तो आप पात्र नहीं होंगे, क्योंकि 31 अगस्त 2023 तक आपका फाइनल परीक्षा हो जाना चाहिए, यानी सब कुछ बैक पेपर और वो प्रशिक्षण वाला सब कुछ पेपर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर इस डेट तक आपका बैक पेपर वाला परीक्षा नहीं हुआ है तो आप पात्र नहीं होंगे, और अगर बैक पेपर वाला परीक्षा हो चुका है तब आप पात्र होंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 31 अगस्त 2023 तक आपका फाइनल ईयर का पेपर और बैक पेपर सब कुछ हो जाना चाहिए। रिजल्ट नहीं भी आया रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, केवल आपका पेपर इतने तारीख तक 31 अगस्त 2023 तक हो जाना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया बीएड बीटीसी के बारे में। अब बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थी के बारे में जिनका सीटेट अभी क्वालिफाई नहीं है और वो जुलाई 2023 वाली
परीक्षा जिसकी लिए परीक्षा 20 अगस्त को होने जा रही है उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं तो वो पात्र होंगे या नहीं। तो आप पूरी तरीके से पात्र हैं। पहले बीपीएससी ने इन अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना था, लेकिन फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सूचना दी गई कि सीटेट अपीयरिंग वाले भी पूरी तरीके से पात्र होंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो जुलाई वाले सीटेट की परीक्षा में 20 अगस्त को सम्मिलित होने जा रहे हैं वो भी पूरी तरीके से पात्र होंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आप अगर फर्स्ट ईयर में रहते हुए सीटेट में अप्लाई किए हैं तो आप पात्र हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 31 अगस्त 2023 तक आपका फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में बीएड की वार्षिक परीक्षा चलती है तो फाइनल ईयर का परीक्षा 31 अगस्त 2023 के पहले हो जाना चाहिए। और अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड का अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा 31 अगस्त 2023 के पहले हो जाना चाहिए। लेकिन सीटेट में आवेदन करने के लिए आप किसी भी वर्ष में रहते हुए आवेदन कर सकते हैं। एनसीटी ने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया था, यानी कि आज मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने बीएड डीएलएड में एडमिशन लिया तो भी वो सीटेट में आवेदन करने के लिए पात्र होता है, तो 20 अगस्त को वो परीक्षा दे पाएगा। लेकिन कहने का मतलब कि आप सीटेट के लिए केवल एलिजिबल थे, आप इस शिक्षक भर्ती के लिए तब एलिजिबल होंगे जब आप का फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर का परीक्षा बीएड और डीएलएड की मैं बात कर रहा हूँ वो 31 अगस्त 2023 के पहले हो जाना चाहिए। अब अगर आपका फर्स्ट ईयर में रहते हुए अगर आपने सीटेट अप्लाई किया था तो ऐसा थोड़ी होगा कि सीटेट के बेस पर अपीयरिंग वाले माने हुए तो आप आवेदन कर लेंगे, नहीं, क्योंकि आपका 31 अगस्त 2023 तक फाइनल ईयर का और फाइनल सेमेस्टर का परीक्षा नहीं हुआ होगा, इसलिए आप पात्र नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। यानी कि अगर आपका बीएड डीएलएड कंप्लीट हो चुका है या फिर रनिंग में है और सीटेट अपीयरिंग पहली बार आप आवेदन कर रहे हैं और 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप पूरी तरीके से पात्र मान लिए गए हैं, ठीक है। प्रशिक्षण कंप्लीट होना चाहिए या फिर फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर का आपका 31 अगस्त के पहले हो जाना चाहिए परीक्षा। रिजल्ट ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल परीक्षा 31 अगस्त 2023 के पहले हो जाना चाहिए। और सीटेट 2023 वाले पूरी तरीके से पात्र हैं आवेदन करने के लिए। यहाँ पर मैं बता दूं कि बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स पर अभ्यर्थी ये दावा कर रहे हैं कि आवेदन जब हम लोग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये पॉपअप मैसेज जनरेट हो रहा है कि अदर स्टेट कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल और उनका फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा है। देखिए ये चीज़ें टेक्निकल होती हैं। आज बीपीएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो अदर स्टेट एलिजिबिलिटी थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब ऐसा थोड़ी है कि उनके कहने मात्र से हो जाएगा, उस वेबसाइट में एप्लीकेशन में भी चेंज करना पड़ेगा। वो मशीन है जो आप आवेदन करते हैं वेबसाइट, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसी के हिसाब से तो वो परफॉर्म करेगा। यहाँ पर कोई मनुष्य आकर के नोटिस जारी कर दिया उससे थोड़ी हो जाएगा, वहाँ पर वेबसाइट में भी चेंज करना पड़ेगा कि अगर अदर स्टेट कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं तो ये पॉपअप मैसेज जनरेट ना हो और फॉर्म आगे प्रोसीड हो, तो उस वेबसाइट में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए 1-2 दिन का समय लगेगा, तो आप इसके लिए परेशान ना होइए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आज आप आवेदन मत करिए, 1-2 दिन 3 दिन रुक जाइए, वेबसाइट अपडेट हो जाएगी, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इसके अलावा सीटेट मार्क्स को लेकर के भी अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटेट में 82 से 89 के बीच में अंक है और वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या वो आवेदन करने के लिए पात्र हैं। देखिए अगर आप बिहार राज्य से संबंधित हैं तब तो आप पात्र होंगे, लेकिन बिहार राज्य के बाहर के हैं तो जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो आरक्षण का लाभ आप क्लेम नहीं कर सकते। जब आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते तब जनरल में आपको फाइट करना होगा, और जैसे आप जनरल में फाइट करेंगे तो आपके लिए जो सीटेट का क्वालिफाइंग मार्क्स आपके स्टेट में, जैसे एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ, एक कैंडिडेट यूपी का है, वो मान लीजिए 85 नंबर पाया सीटेट में, तो यूपी में तो वो क्वालिफाई माना जाएगा आरक्षण के लाभ को लेते हुए। लेकिन जब आप बिहार में अप्लाई करने जाएंगे तो चूंकि आप जनरल में फाइट करेंगे तो आप अब ओबीसी नहीं रहे, आप जनरल हो गए, और जनरल के हिसाब से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स सीटेट में 90 अंक होता है, तो 85 अंक वाला अब बिहार में आवेदन नहीं कर पाएगा। यानी कि अदर स्टेट आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, आपको 90 अंक या फिर इससे ऊपर सीटेट में आया हुआ है तभी आप बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। एक और अभ्यर्थियों का प्रश्न था कि इसकी परीक्षा कहाँ पर होगी। देखिए ये एक राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित कराई जा रही है। तो जब राज्य स्तरीय परीक्षा होती है तो ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि वहाँ की राज्य सरकार का जो क्षेत्र होगा, एरिया होगा, उसी में ये परीक्षा होगी। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि बिहार में ही शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, ठीक है। तो अन्य राज्य वाले अभ्यर्थियों को बिहार में ही आकर के परीक्षा देना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए
प्राइमरी स्तर के लिए 2 पेपर आपको देना होगा। पहला पेपर जो होगा वो आहर्ता संबंधित है, यानी केवल क्वालिफाई करना आपके लिए आवश्यक है। पहला पेपर जो होगा वो लैंग्वेज से संबंधित है। इसमें 2 लैंग्वेज आपको अटेम्प्ट करना होगा। इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे पेपर 1 में, जो कि आहर्ता आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। 100 प्रश्न में से पहला भाग जो होगा वो इंग्लिश, जो कि सबके लिए कंपलसरी है, वो 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और बाकी का जो सेकेंड भाग होगा उसमें 3 लैंग्वेज का ऑप्शन आपको दिया गया है। कौन कौन सा? हिंदी, उर्दू और बांग्ला। हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई भी एक लैंग्वेज आप ऑप्ट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हिंदी, उर्दू और बांग्ला के 75 प्रश्न रहेंगे। इनमें से कोई भी एक भाषा आपको चुनना होगा। और इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है 25 अंक का, यानी टोटल मिलाकर के 2 लैंग्वेज का 100 अंक का ये पेपर होगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया है वो 30 अंक रखा गया है, 30%, यानी कि 100 में कम से कम आपको 30 नंबर लाना होगा, तभी आपका मेन पेपर चेक होगा। ये सिर्फ आहर्ता वाला पेपर है। इसके बाद जो आपका मेन पेपर होगा वो आपके 30 नंबर या फिर उससे ज़्यादा लाने के बाद ही चेक होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपके मन में डाउट ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट केवल हिंदी में ही 30 नंबर लाया और इंग्लिश में 0 नंबर लाया, तो क्या वो पात्र होगा? बिल्कुल पात्र होगा। 100 नंबर में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा गया है। आपको ओवरऑल क्वालिफाइंग करना है कि मतलब कि इंग्लिश और हिंदी मान लीजिए आपने लिया, तो हिंदी में से आप पूरे मिलाकर के 30 ला दीजिए, इंग्लिश में से आप 25 और हिंदी में से 5 ला दीजिए, इंग्लिश में से 15, हिंदी में से 15 ला दीजिए। किसी भी प्रकार से आपका ओवरऑल 30 नंबर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके अलावा जो दूसरा पेपर होगा, जिसे सामान्य अध्ययन के नाम से जाना जाएगा, उसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल होगा। और सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहर्ता के आलोक में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो बिहार में सरकारी विद्यालय चलते हैं SCERT के माध्यम से, जो उनका सिलेबस तैयार किया जाता है, वो सिलेबस आपको कक्षा 1 से 5 तक का कवर करना है। लेकिन जो कठिनाई का स्तर होगा वो जो न्यूनतम आहर्ता रखी गई है, न्यूनतम आहर्ता क्या है? न्यूनतम आहर्ता आपका इंटरमीडिएट के बाद DELED मांगा गया है। क्यों? क्योंकि NCERT की गाइडलाइन है कि इंटरमीडिएट के बाद आप DELED कर सकते हैं, और बिहार में इंटरमीडिएट के बाद ही DELED होता है प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक बनने के लिए। तो यहाँ पर न्यूनतम आहर्ता के आलोक में कहने का मतलब कि आपको जो सिलेबस कवर करना है वो कक्षा 1 से 5 तक का बिहार में जो सरकारी विद्यालय चलता है उसके सिलेबस को कवर करना है, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो इंटरमीडिएट स्तर का आपको तैयार करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके अलावा निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, आहर्ता वाले पेपर में सबसे नीचे देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है कि इस पत्र का आहर्तांक दोनों भागों को मिलाकर के कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी कि जो क्वालिफाइंग वाला पेपर है उसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। लेकिन जो मेन पेपर होगा उसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया है। ठीक है, जो मेन पेपर होगा उसमें निगेटिव मार्किंग है। आप नीचे देख पा रहे होंगे, सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी निगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे। अब निगेटिव मार्किंग कितना होगा, तो BPSC के चेयरमैन के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि देखिए ये विकल्प पर डिपेंड करेगा, और जो निगेटिव मार्किंग का पैटर्न होता है वो 1/n-1 के बराबर होता है। यानी कि अगर 4 विकल्प दिए जाते हैं तो 1/4-1 यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा, और अगर 5 विकल्प दिए जाते हैं तो 1/5-1 यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि कितने ऑप्शन आपको दिए जाते हैं एक प्रश्न के सापेक्ष। ठीक है, अगर 5 ऑप्शन रहेंगे तो निगेटिव मार्किंग 1/4, और अगर 4 ऑप्शन रहेंगे तो निगेटिव मार्किंग 1/3 डिसाइड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं कि फाइनल मेरिट बनेगी कैसे। देखिए, ना तो इसमें एकेडमिक्स के मार्क्स को जोड़ा जाएगा, ना तो सीटेट के, ना तो BTET के मार्क्स जोड़े जाएंगे। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इसी लिखित परीक्षा के आधार पर बनाई जाएगी, यानी कि आप जो मेन पेपर में अंक पाएंगे उसी के आधार पर आपका चयन सुनिश्चित किया जाएगा, उसी के आधार पर मेरिट बना करके आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये सुनहरा मौका है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका एकेडमिक मार्क्स कम होता है, और आप सुपर टेट के बेस पर इस 80,000 पदों के सापेक्ष शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए एक सुनहरा और गोल्डन चांस है। क्योंकि जहाँ उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की दूर दूर तक आस नहीं दिख रही है, आपके लिए एक सुनहरा मौका है, अन्य राज्य के अभ्यर्थी के साथ साथ बिहार के लोगों के लिए भी, क्योंकि 4 से 5 साल बाद ये भर्ती आई हुई है। दोस्तों, अब मैं समझता हूं कि जो भी डाउट आपके थे सारे क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।